नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का जीवन दिल खोलकर जीने का एक खूबसूरत अवसर है। जीवन कुछ शानदार करके दिखाने का एक मौका है। ऐसे महत्वपूर्ण जीवन को मजबूरियों के जाल में नहीं उलझाया जा सकता है। ऐसे खूबसूरत जीवन को नाकामियों की चादर से लपेटकर व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता है। तो फिर सवाल आता है कि जीवन को कैसे हसीन बनाएं। तो इसका जवाब है, अपने डॉक्टर स्वयं बने बिना कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि प्रकृति की मनुष्य जीवन के लिए यही लीला है। परंतु अधिकांश लोग अपने डॉक्टर बनने की बजाय दूसरे हज़ारों तरीके अपनाने में लग जाते हैं। जीवन बनाने हेतु ना जाने कैसे कैसे बेकार के आसरे खोजते रहते हैं, कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण बातों में उलझे रहते हैं। इससे हाथ कुछ नहीं लगता है। अंत में नाकामियों व मजबूरियों की शरणगति स्वीकार करनी पड़ जाती है, जो एक प्रकार की आत्महत्या है। हालात कैसे भी हों, डटकर खड़े होने के प्रयास करने ही होंगे। सो उठो और भिड़ जाओ। ये तय कर लो कि मर मर के नहीं जीना है। एक बार ज़िंदा होने का तय कर लोगे तो आगे की राह ये किताब आपको खुद बता देगी। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह दूसरों की बताई बातों से जीवन बनाना चाहता है, दूसरों के भरोसे जीवन को निखारना चाहता है। और ये प्रकृति का जो सिद्धांत है, परम सिद्धांत है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए ये किताब आपको अपना डॉक्टर स्वयं बनना सिखाती है, अपने डूज़ एंड डोंट स्वयं तय करना सिखाती है और जीवन बनाने के लिए अपनी मानसिक सर्जरी स्वयं करना सिखाती है। सो आप इस किताब के स्टेप नंबर 1 में दी गई सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ग्रहण करो और उसके सहारे अपने को एक नए ही व्यक्तित्व में ढालो। ये किताब नहीं है, ये आपका अपना वो महान शास्त्र है जो आप स्वयं अपने लिए लिख रहे हैं। इसलिए इसके दूरगामी परिणाम आना तय है। ये स्पष्ट समझ लो कि सांस का आना और जाना आपके ज़िंदा होने का सबूत नहीं है। ज़िंदा तो उसे कहा जा सकता है जिसका जीवन उसके मन के मुताबिक चल रहा हो। ज़िंदा उसे कहते हैं जिसके जीवन की कमान उसके ही हाथ में हो, जो स्वतंत्र हो, जो मस्ती से भरा हो, जो कर्तव्य कर्म हेतु ऊर्जा से भरा हो, वही ज़िंदा है। बाकी तो चलती फिरती लाशें हैं जो बेहोशी में यहाँ वहाँ भटक रही हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से ज़िंदा हो जाना है और उस हेतु आपको अपने डॉक्टर स्वयं बनने के लिए स्टेप नंबर 1 की तमाम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ग्रहण करना होगा। उनके सहारे अपना एक सटीक ऑपरेशन करना है। सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन करते ही आपका व्यक्तित्व कई गुना निखर जाएगा, जीवन प्रगति की राह पर आ जाएगा, ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन को लेकर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपकी स्वतंत्रता आपके चरम पर पहुंच जाएगी। बेकार की हज़ारों गुलामियों से आपकी जान छूट जाएगी। डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में दोस्तों आपका मैं स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं दीप त्रिवेदी जी की लिखी बुक 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। इस वीडियो को जब आप देखोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये बात सच है। साइंटिफिकली डिज़ाइंड किताब जो आपके जीवन को 360 डिग्री बदल कर रख देगी। इसको मैं इतना ही कहूँगा कि ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो पहले दिन से आप एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करोगे। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, आपको एक बड़ी पावरफुल डायरेक्शन मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं स्टेप नंबर 1 के बारे में बात करूँगा। स्टेप नंबर 1 हमें कहता है कि जीवन में आप जहाँ हो वहाँ अच्छे से सेट हो जाओ, अपने को एडजस्ट कर लो, चाहे हालात आपके जैसे मर्जी हों। जीवन में अक्सर आप चाहतों की ऐसी ऐसी उड़ान भरते हैं कि यात्रा आप जहाँ हैं वहाँ से नहीं बल्कि कहीं और से करने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। और ये सोचा तो जा सकता है पर प्रैक्टिकली नहीं है। सबसे पहले फिजूल की लंबी लंबी उड़ानें भरना बंद कर दो। अगर आप दिल्ली में हैं तो यात्रा दिल्ली से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसे जीवन के सबसे पहले सबक के तौर पर ले लें, वरना बड़ी बड़ी बातें करते रह जाओगे, ज़िंदगी हाथ से फिसल जाएगी और अंत में एक सामान्य जीवन जीने के भी लाले पड़ जाएंगे। आप जीवन में एक्चुअल में कहाँ हो, एक तरह से हमने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। उसके लिए हमें एक पहली एप्लीकेशन ऑथर के द्वारा दी जा रही है।
तो इसमें हमने कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, इनका आंसर करना है अपने आप को। पहला आता है वर्तमान कार्य। अभी आप प्रेजेंटली अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं? पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय या कुछ भी नहीं, जो कुछ भी आपका बनता है आंसर आप आगे लिखिए। आपकी पूंजी क्या है? घर, गाड़ी वगैरह क्या है आपके पास? आपकी इनकम क्या है? लिखिए, है या नहीं, कम है, ज़्यादा है, जो भी है उसको लिखना है। परिवार में आपके कौन कौन है? आपकी हेल्थ कैसी है? आपके शौक़ क्या हैं? आपके मित्र कौन कौन से हैं? ये 7 पॉइंट्स हैं। आपने इस एप्लीकेशन के ये जो 7 पॉइंट्स है, इनका आंसर आपने आराम से देना है। अब आपने अपने वर्तमान जीवन में इन 7 मानकों की सूची तो बना ली है। अब देखते हैं कि ये जो आपके 7 मानक हैं, आप इनके पूरे पूरे मज़े ले रहे हो कि नहीं, उनके सबके साथ जो है इंसाफ कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओगे। किसका इंतज़ार कर रहे हो? साथ ही जो भी आपकी आय है उसमें खुशी खुशी एक बार एडजस्ट हो जाओ, यानी जहाँ हो वहाँ अच्छी तरह से स्थापित हो जाओ, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। इसके लिए मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ। चाहो तो अपनी सहायता हेतु अपनी वर्तमान परेशानियों की लिस्ट बना लो। मानो आय कम है तो क्या, मर के जीऊँगा, या जो वह जितनी आय है उसमें एडजस्ट होकर मज़े लेने शुरू करूँगा। छोटी गाड़ी है तो क्या, चलती तो वो भी है। बीवी बहुत सवाल पूछती है तो चुप करा दो, जहाँ सवाल के जवाब दे दो, पर सेट हो जाओ। 1 महीने बाद मुझे परेशानी की लिस्ट ही नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ सुधार सकते हो सुधार लो, और यहाँ नहीं सुधार सकते उसमें मेंटली एडजस्ट हो जाओ, लेकिन हर हाल में अपने वर्तमान जीवन में पूरी तरह से सेट हो जाओ। इस कदर सेट हो जाओ कि अगर वैसा ही जीवन भर चलता रहे तो भी कह सको कि मज़े की लाइफ है। और जब ऐसी मज़े की लाइफ हो जाए तो समझ लेना कि अब आप आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह फिट हैं। अब आगे कुछ भी क्यों ना आए, आप मुकाबले के लिए तैयार हैं। और ये मनोदशा होते ही आगे की यात्रा में आपकी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि अब आप साइकोलॉजिकली सेट हैं। आप जानते हैं साइकोलॉजी की खूबी क्या है। साइकोलॉजी है बटन, एक जगह दबाना व परिणाम दूसरी जगह लाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना का नाम साइकोलॉजी है। सामान्य भाषा में आप समझेंगे कि मैंने आपको अपने वर्तमान जीवन में सेट होने को कहा है। जो जितना वे जैसा है उसमें खुश रहने को कहा है। जो है उसमें एडजस्ट होने को कहा है। जो बहुत उतावला होगा उसे लग सकता है कि इस चक्कर में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी एक जादू है, एक शक्ति है जो मनुष्य को कई गुना पावरफुल बना देती है। अब आपने वर्तमान जीवन में पूरी तरह सेट हो जाने से आपके जीवन में आने वाले साइकोलॉजिकल परिवर्तन पर भी गौर कर लो, क्योंकि आपको ऐसा करने का कह के मैं आपके मन को सेट करना चाहता हूँ। आपके मन में कुछ ऐसे परिवर्तन लाना चाहता हूँ जिनके बल पर आप मजबूती से विकास की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सेट होने पर आपके मन की स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर गौर फरमाएं। आपने हर जगह अपने को एडजस्ट करके सेट कर लिया है। इससे आपके दुख, टेंशन व झगड़ों में तत्काल कमी आ जाएगी। आप बेकार की बातों को अवॉइड करने लग जाओगे। आपकी ऊर्जा व प्रसन्नता बढ़ेगी। बढ़ी हुई ऊर्जा व कम हुई टेंशन के कारण आपके कार्य बेहतर होंगे, यानी ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। उससे निश्चित ही विकास के द्वार खुल जाएंगे। वर्तमान में सेट होने के कारण आप बेकार की जगहों पर हाथ आजमाना अवॉइड करोगे। एक बार वर्तमान में दृढ़तापूर्वक सेट हो जाओगे तो फिर जीवन में कभी पीछे हटने का मौका नहीं आएगा। वर्तमान में सेट होते ही आप अपने दोस्तों में, परिवार के साथ साथ अपने शौक़ों के साथ भी इंसाफ कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में सेट होने पर आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे। किसी भी बड़े मार्च हेतु हमेशा तैयार रहेंगे, यानी मौका मिलते ही आप दिल खोल कर उसे भुना पाएंगे और उससे रातों रात आपको बड़ी छलांग लगाने के अवसर बढ़ जाएंगे।
वरना थके हारे, दुखी व उदास रह जाओगे, क्योंकि ऐसा थका हारा व्यक्ति तो मौका मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। कभी पत्नी तो कभी बॉस के टेंशन में ही उसका जीवन पूरा हो जाता है। सो कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि आप साइकोलॉजी के वार को समझ गए होंगे। वर्तमान जीवन में अपने आप को सेट करने का एक और आसान तरीका है। आप एक चार्ट बनाइए, उसमें नंबर 1 पे लिखिए परेशानी क्या है। आपके जीवन की जो भी परेशानी है उसको लिखिए। फिर नीचे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। एक है परेशानी दूर हो सकती है, राइट साइड में है अपने को एडजस्ट होना है। तो क्या है, अपने आप को आंसर कीजिए। परेशानी दूर हुई या आपने एडजस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग टू जो है आप चार्ट के ऊपर वर्क कीजिए। परेशानी नंबर 1, परेशानी नंबर 2, 3, 4, जितनी भी आपके जीवन में परेशानी है आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। ये भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आप को वर्तमान में सेट करने का। ऑथर कहते हैं प्रकृति का एक नियम और भी समझ लो, यहाँ कुछ भी हवा में पैदा नहीं होता है। हर कोई यहाँ सोचता है कि सेट कल हो जाएंगे, पहले ये कर लें व ये पा लें। सभी इसी चक्कर में है, इसलिए भी लोग सेट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का तो सीधा नियम है, जो आज सेट नहीं वह कभी सेट नहीं। इसलिए यदि अपना जीवन हंसते गाते गुजारना चाहते हो तो आपको उस हेतु अपने वर्तमान जीवन में सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपके जीवन पर आपका अच्छा खासा शासन स्थापित हो पाएगा। समझते क्यों नहीं कि आप अपसेट हैं, इसलिए कि आपके जीवन पर आपका शासन नहीं बचा है। सो हर प्रकार से अपने वर्तमान जीवन में सेट हो जाना आपके विकास की पहली सीढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी महत्ता को समझते हुए 1 महीने में आप अपने को सेट कर लेंगे। हंसते गाते ऊर्जा से भरे एक अद्भुत व्यक्तित्व में अपने को रूपांतरित कर लेंगे। अब मैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे बात करूंगा, जिसमें हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम एक्चुअल में क्या हैं, हम किस तरह के इंसान हैं और हमारी साइकोलॉजी क्या है। तो इसमें नंबर 1 हमने जो आंसर करना है, क्या आप बातें मन में रखने वाले हैं या एक्सप्रेसिव हैं, यानी जो मन में है वह प्रकट कर देने वाले हैं या नहीं। कम बोलते हैं या ज़्यादा। फिर आता है बोलने में प्रभावशाली हैं या सामान्य, बिंदास हैं या शर्मीले, एकांत में रहना पसंद करते हैं या भीड़ में, सोबर हैं या उपद्रवी, व्यक्तित्व सामान्य है या प्रभावशाली, अपने को होनहार समझते हैं या सामान्य, मित्र बना पाते हैं या नहीं, रिश्ते टिकते हैं या बात बात पे बिगड़ जाते हैं। अब आपने इन सवालों के जवाब देने हैं, शांति से भरना, इसको जल्दी नहीं करना है। मान लीजिए आप इन सवालों के आंसर करते हैं और आपको लगता है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो क्या आप कहीं इसे कमज़ोरी तो नहीं मानते अपनी। ऑथर कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप अपनी इसे कमज़ोरी मानते हैं। आप इतना याद रखिए, इस चार्ट को भरने का हमारा मकसद है अपने आप को जानना। अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं किसी पॉइंट पे कमज़ोर हूँ, तो उसी टाइम जो है दूसरे लोग आपके ऊपर अपना शासन जमा लेंगे, वहीं से आपका शोषण होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आपके लोग आपकी जो कमज़ोरियाँ आपको गिनवाते हैं अपने फ़ायदे के लिए गिनवाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस चार्ट को भरने का मतलब है सिर्फ़ अपने आप को जानना। आप एक बात का मुझे आंसर दीजिए, क्या जो लोग शाई नेचर के होते हैं क्या वह जीवन में महान नहीं हुए? क्या जो लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्या वह जीवन में महान नहीं हुए? तो कहने का मतलब है सिर्फ अपने आप को जानना है, किसी भी पॉइंट पे अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। बाकी रहा सवाल अपने आप को बदलने का, तो जीवन की राह पर चलते चलते कब कितना अपने आप बदल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने भी उपद्रवियों को शांत व शांत को उपद्रवी होते देखा ही होगा, और ये जीवन की राह में चलते चलते ये जो चेंज है अपने आप आ जाती है। आपका मन आपके जीवन की ज़रूरियात को जानता है, उसे जब वह जितना बदलना होगा अनुभवों से बदलता चला जाएगा। वह बदले तो अच्छा है, आप ज़बरदस्ती अपने को बदलने के चक्कर में मत डालो। जीवन बनाने के लिए अपने को अच्छे से जान
ठान लेना पर्याप्त है। फिर क्यों बदलाहट लाने के चक्कर में अपने को दुनिया के सामने एक्सपोज करना। सो उम्मीद है आप ये काम आसानी से कर लेंगे। अपने खुशहाल जीवन के लिए ये अति आवश्यक है। आप जैसे ही अपने आप को पहचान के स्वीकार कर लेंगे और बदलने की अपनी सारी इच्छा छोड़ देंगे तो आप जल्दी ही शांति, सुकून व मस्ती से भर जाएंगे। जीवन के प्रति आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होगी। इससे आप में ऊर्जा बढ़ेगी, काम करने की तरंग बढ़ेगी। इतना नहीं, जीवन के प्रति बढ़ा हुआ विश्वास आपको सफलता की राह पे भी लगा देगा और इतनी सारी उपलब्धियां आप इतनी आसानी से पा लेंगे कि आप स्वयं चकित हो जाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन कहती है कि अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको अपने प्लस और माइनस का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ आपके प्लस का आपको मिलेगा तथा माइनस का चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने प्लस और माइनस को अच्छे से जान लो। मानो आप लोगों को कन्विंस करने में अच्छे हैं तो प्लस वरना माइनस। आप बोलने में प्रभावशाली हैं तो प्लस वरना माइनस। आपका मैनेजमेंट अच्छा है या कमज़ोर। कुल मिलाकर यहाँ कोई परफेक्ट नहीं होता है। बड़े से बड़ा संत हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी, सब में प्लस और माइनस होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि महान लोगों को अपने प्लस और माइनस का पूरा अंदाज़ा होता है। सो आप भी अपने 5 प्रमुख प्लस और 5 प्रमुख माइनस की लिस्ट बना लीजिए। इस लिस्ट को बनाने के बाद मेहरबानी करके अपने माइनस को बदलने की कोशिश मत करना। आप बोलने में अच्छे नहीं हैं या कन्विंसिंग पावर कमज़ोर है तो रहने दो। अपने माइनस को सुधारने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भटक जाओगे, फिर आपका शोषण होना चालू हो जाएगा। ध्यान इतना रखो कि दुनिया में बड़े से बड़ा माइनस वाले लोग सिर्फ अपने चंद प्लस की बदौलत सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े हैं। सो आप भी अपना ध्यान अपने प्लस पर दो। माइनस को दूर करने की बजाय अपना ध्यान प्लस को निखारने में लगाओ। माइनस को दूर करना एक लंबी यात्रा है जबकि प्लस को निखारना आसान है। कृपा करके अपना पूरा ध्यान अपने प्लस को निखारने में लगाओ। आगे एक समझदारी की बात और है, आप हो सके उतना अपने प्लस की फील्ड में ही खेलो। जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हो उसको अवॉइड करो। स्टेप 1 में आपको जितनी भी एप्लीकेशन दी जा रही हैं ये सारी बेहद सटीक हैं, साइकोलॉजिकली पूरी तरह करेक्ट हैं। बेतुकी या हवाई नहीं हैं जो आकर्षित तो करती हैं पर परिणाम में शून्य होती हैं। अब आप अपनी एक और परिभाषा बना लो। जैसे हमें कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो हम बताते हैं अपने काम के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से हूँ। आप इतना याद रखिए, आप एक मन हो। इस चीज़ को याद रखिए, आपका जो मन है उसमें असीम शक्तियाँ हैं। तो अब फर्दर आपने अपने आप को और बेटर वे में जानना है तो उसके लिए कुछ सूची है। आपके वर्तमान कार्य क्या हैं, इसमें आप सारे कार्य लिखें जो आप अक्सर करते हैं। फिर आता है आपके वर्तमान प्रेम पूर्ण रिश्ते, किन किन व्यक्तियों के साथ आप दिल से अटैच हैं, आप इसको भी लिखिए। फिर आपके शौक़ क्या हैं, किन किन चीज़ों में आप मज़ा लेते हैं, आप उसका भी लिखिए। फिर आता है आपकी अन्य प्रायोरिटी क्या है, इसमें उन तमाम बातों को लिख लें जिन्हें आप ना कार्यों की सूची में डाल सकते हो और ना ही शौक़ में। फिर आता है आपके कर्तव्य क्या हैं, इसमें आप अपनी वह तमाम जवाबदारियां लिख लें जिन्हें आप करना ज़रूरी समझ रहे हों। अब तक आपने इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मदद से अपने आप को अच्छे से जान लिया है। इसके साथ साथ आप अपने वर्तमान जीवन में अच्छे से सेट भी हो चुके हो। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें कहती है कि लोग ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं, आपने मौत की प्लानिंग करनी है। तो कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है, करना क्या है। आपके पास 5 ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप अंतिम समय तक कार्य करना चाहते हैं या अंतिम 20 वर्ष रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। फिर आता है आप अंतिम सांस तक स्वस्थ व चलते फिरते रहना चाहते हैं या बीमारी की हालत में अपना अंतिम वक्त बिताना चाहते हैं। आप अंतिम समय तक किन किन लोगों से मधुर रिश्ते चाहते हैं। आप क्या जाने व समझे बगैर मरना नहीं चाहते हैं। आप क्या क्या किए बगैर मरना नहीं चाहते हैं। तो इसमें पहला आता है कि मान लीजिए आप अपने अंतिम 20 वर्ष जो है रिटायर्ड लाइफ एक शांतिपूर्ण तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो उस हेतु आप 2 काम अभी से प्रारंभ कर दो। एक, आज वर्तमान में दिल लगाकर कार्य करो, तमाम प्रकार की काम चोरी व आलस से बचो। दूसरा, भविष्य के 20 वर्ष
के लिए नियमित बचत करो। ये आपकी ही चॉइस है, आपके ही हाथ में है और आपको ही तय करना है। इसी तरीके से आप जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनका भी अपने आप को आराम से बैठकर सोच समझकर आंसर कीजिए। अंतिम एप्लीकेशन हमें कहती है कि आप अपने जो डूज़ एंड डोंट्स जो हैं वो तय करो। ये आपके खुद के होने चाहिए, लोगों के बताए हुए नहीं होने चाहिए। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने खुद निर्धारित करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप सोचेंगे कि मैं दूसरों के दिए डूज़ एंड डोंट से जान छुड़ाने को इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ, क्यों आप अपने डूज़ एंड डोंट्स बनाने को आपको कह रहा हूँ। तो चलो इसे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भगवत गीता का नाम सबने सुना ही है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है और कारण वह वेदों तथा शास्त्रों में लिखे डूज़ एंड डोंट्स के देता है। वह कृष्ण से कहता है कि शास्त्रों तथा वेदों के अनुसार ये आचरण उचित नहीं है। भाइयों, रिश्तेदारों तथा गुरुओं की हत्या की हमें छूट नहीं है। ये सब तो घोर पाप है। और कृष्ण अर्जुन की बात से असहमति जताते हैं। वह कहते हैं कि दूसरों के दिए डूज़ और डोंट्स हमारे लिए किसी काम के नहीं, सब दो कौड़ी के हैं। कैसे कोई उनको सुन सकता है? आगे कृष्ण कहते हैं, डूज़ एंड डोंट्स तो मनुष्य के अपने होते हैं। हे अर्जुन, युद्ध के कारण तुझे पता है, युद्ध के मैदान में तू खड़ा है, सो निर्णय भी तुझे ही अपने जीवन को, अपने मन को देखते हुए तय करना है। इसमें धर्मशास्त्रों के पकड़ाए डूज़ एंड डोंट्स बीच में आते ही कहाँ से हैं? कृष्ण आगे कहते हैं कि जो दूसरों के डूज़ एंड डोंट्स का पालन करता है वह हमेशा भयभीत और कन्फ्यूज़्ड रहता है। और आप देख लो कि पूरी गीता के दरमियान अर्जुन भयभीत भी था और कन्फ्यूज़्ड भी था। फाइनली फ्रेंड, इतना ही कहूँगा कि इन एप्लीकेशंस को हम अप्लाई करें, इनके ऊपर सीरियस होके वर्क करें तो डेफ़िनेटली डे 1 से आप जो है डिफरेंस फील करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं सेकंड स्टेप का वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।